हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आपके प्रीलिम्स में 20 मार्क्स के पजल्स आते हैं आउट ऑफ 35 रीजनिंग सेक्शन में। तो ये पूरा सेक्शन 20 मार्क्स के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। ये पूरा लेक्चर 20 मार्क्स के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सभी क्लास अरेंज किए गए, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, सेट 1 से सेट 308 तक। अभी तक 308 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं, जो कि काफी मजाक की बात नहीं है। तो प्लीज अगर अब तक आपने सभी क्वालिटी के कंटेंट नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। हाय, मेरा नाम है भरत, मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने रीजनिंग प्रो प्लेलिस्ट में एक सिलोगिज्म टॉपिक के ऊपर 4.5 आवर से भी ज्यादा डेडिकेटेड सेशन का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो प्लीज अगर अब तक आपको सिलोगिज्म टॉपिक के ऊपर के डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे तो प्लीज आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे काफी डिटेल वे में आइदर और की केस क्या होती है, सभी चीजें मैंने डिटेल वे में एक्सप्लेन कर दी है। तो प्लीज आपको देखना चाहिए ईच एंड एवरी टाइप, सम एंड सम नॉट की केस, आइदर और की केस, सभी चीजें मैंने डिटेल वे में डिस्कस कर दी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होती है, ओनली की केस क्या होती है, पॉसिबिलिटी की केस क्या होती है, कैन बी की केस को कैसे सॉल्व करते हैं। उसी प्लेलिस्ट में, रीजनिंग प्रो प्लेलिस्ट में ही एक इनइक्वालिटी के ऊपर भी 2.5 आवर का लेक्चर अवेलेबल है। एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर भी 2+ आवर का लेक्चर अवेलेबल है। एंड अभी सिलोगिज्म का लेक्चर मैंने ऐड कर दिया है 4.5 आवर का। ये लेक्चर करने के बाद आपको कोई भी सिलोगिज्म के ऊपर डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो प्लीज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सेट नंबर 309 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। 10 बॉक्सेस है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, केप्ट वन अबाउट द अनदर इन अ स्टॉक, द लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर एज 1 एंड द बॉक्स नंबर अबव इज नंबर एज 2, सो ऑन द टिल द टॉप मोस्ट सेल इज नंबर एज 10। ठीक है, तो टॉप पे 10 आ जाएगा, उसके नीचे 9 आ जाएगा, उसके नीचे 8, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2 एंड फिर आ जाएगा 1। ठीक है, तो सेपरेट कर देते ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से शेल्फ में आने वाला है, कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो 7th नंबर का भी शेल्फ मैंने सेपरेट कर दिया है, 6th नंबर का भी कर दिया है, 5th नंबर का भी कर दिया है, 4th नंबर का भी कर दिया है, 3rd नंबर का भी कर दिया है। एक सेकंड, फोर्थ शेल सेपरेट, थर्ड शेल सेपरेट, सेकंड शेल सेपरेट एंड फर्स्ट शेल सेपरेट। तो चलेगा, जब यहाँ पे ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 3 बॉक्सेस आर प्लेस अबव के के अबव में 3 बॉक्सेस है तो 1 2 एंड 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद के आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन के एंड ए। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी के से ऊपर ट्राई करूंगा मैं ए, क्योंकि ए यहाँ पे टॉप पे आ रहा है एंड टॉप से ए कौन सा नजदीक में आ रहा है। अगर मैं के यहाँ पे ट्राई करता एंड के नीचे 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद ए यहाँ पे ट्राई करता, तो कौन सा ए दोनों में से एंड से नजदीक में, ये वाला एंड से नजदीक में। इसका मतलब एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मुझे ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चले गए। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो ए से 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद बी यहाँ पे आ जाएगा एंड ए के नीचे 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद जगह नहीं है तो ए के ऊपर 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद बी आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बी इज सेम एज बिलो एच। बी के अबव में जितने, बी के अबव में कितने दिख रहे हैं, 1 एंड 2 दिख रहा है, तो एच के बिलो में भी 1 एंड 2। बी के अबव में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो एच के बिलो में भी 1 2 3 4 छोड़ने के बाद एच कहाँ पे मिल जाएगा, एच मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो सी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एफ कहाँ पे मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, एफ इज प्लेस बिलो एच। एच के बिलो में एफ है तो एच के बिलो में एफ बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, डी इज प्लेस जस्ट अबव एफ। सॉरी सॉरी, डी इज प्लेस जस्ट बिलो एफ। एफ के जस्ट बिलो में कौन चाहिए, एफ के जस्ट बिलो में डी चाहिए। अब एच के बिलो में भी एफ चाहिए, एच के बिलो में भी एफ एंड एफ के बिलो में भी डी, तो यही दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेस आपको वैकेंट दिख रहे थे। एफ में यहाँ पे तो नहीं निकल सकता एच के बिलो में, क्योंकि एफ के भी नीचे मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। डी रखने के लिए जगह मिलेगी क्या, बिल्कुल डी रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब एफ के जस्ट, एच के जस्ट इमीडिएट नीचे एफ मिल जाएगा एंड एफ के भी नीचे डी मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में एफ एंड डी कहाँ सेट कर सकता हूँ, अब एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद सी मिल जाएगा यहाँ पे। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब गाइस, पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एफ कहाँ रख सकता हूँ मैं, अगर मैंने एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एफ को यहाँ पे रख दिया तो एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए जगह मिल जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं मिल जाएगी। एफ को यहाँ पे रख दिया मैंने तो एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए जगह मिल जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं मिल जाएगी। एफ को यहाँ पे रख दिया तो 3% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए जगह मिल जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं मिल जाएगी। यहाँ पे तो के आ चुका है, तो 101% एफ मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। एफ को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एफ यहाँ पे रखूंगा
तभी तो एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद, तभी तो एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी, एफ के जस्ट इमीडिएट नीचे डी रखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल कंडीशन आपकी अप्लाई हो चुकी है। आपकी क्या आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस अबव ई इज सेम एज बिलो जी। ई के अबव में जितने, ई के अबव में जितने उतने जी के बिलो में, उतने क्या है जी के बिलो में। आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, आगे दिया है जे इज प्लेस एडजेसेंट टू ई। जे ई के एडजेसेंट में, जे अगर ई के एडजेसेंट में, ये दोनों इमीडिएट नेबर है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें ढूंढने चाहिए। टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस कौन थे भाई, अगर मैंने यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे एंड यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे, बट गाइस प्रॉब्लम क्या आ चुके हैं मालूम है क्या, ई को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, एक सेकंड, ई को यहाँ पे रखूं या फिर ई को यहाँ पे रखूं, तो ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी कि ई के ऊपर जितने उतने जी के नीचे। तो ई के ऊपर अगर मैं ये वाला ई कंसिडर करता हूँ तो ई के ऊपर कोई भी नहीं है, तो जी रखने के लिए जगह दिख रही है क्या, बिल्कुल जगह नहीं दिख रही। अगर मैं ये वाला ई कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा जी, बट यहाँ पे भी जी रखने के लिए जगह नहीं है। तो टोटल कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है, गलत आ चुकी है। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, टोटल कंडीशन क्या आ चुकी है, गलत आ चुकी है। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 में क्या दिया है, अब जी ई एंड जे तो यही पे आने वाला है, क्योंकि ई एंड जे एडजेसेंट नेबर में, तो जी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। जी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो जी के ऊपर एक पर्सन है, तो ई के नीचे भी एक पर्सन आ जाएगा एंड ई के साथ जी चाहिए। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। नेक्स्ट पजल करते हैं, आज की पजल नंबर 2 एंड सेट नंबर 310 करते हैं। 9 पर्सन है, उनके कुछ ना कुछ नाम होंगे, वर्क इन अ कंपनी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, जीएम एएम सीईओ। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द डेजिग्नेशन आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट द जीएम इज सीनियर मोस्ट पोस्ट एंड द क्लर्क इज जूनियर मोस्ट पोस्ट। तो सबसे ऊपर क्या मिल जाएगा, जीएम मिल जाएगा, तो सबसे ऊपर जीएम बना लेते हैं, जीएम के नीचे एएम आ जाएगा, तो जीएम के नीचे एएम बना लेते हैं, उसके नीचे सीईओ बना लेते हैं। ठीक है, तो सीईओ मिल जाएगा, उसके नीचे सीएफओ मिल जाएगा, तो सीएफओ मिल जाएगा, उसके नीचे सी ए मिल जाएगा, उसके नीचे सी ए बना लेते हैं, फिर उसके नीचे सी एस मिल जाएगा, तो सी एस बना लेते हैं, उसके नीचे मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर बना लेते हैं, मैनेजर के नीचे पीओ एंड पीओ के नीचे क्लर्क। मैनेजर के नीचे क्या मिल जाएगा, मैनेजर के नीचे पीओ मिल जाएगा एंड पीओ के भी नीचे क्या मिल जाएगा, पीओ के भी नीचे क्लर्क मिल जाएगा। अब आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है, तो आपको क्लर्क से जीएम तक की सफर करनी पड़ेगी, क्लर्क से जीएम तक का सफर करना पड़ेगा गाइज। तो सबसे पहले जीएम का पेपर होगा, होता होगा तो वो दे देना चाहिए। तो सीएफओ भी सेपरेट कर दिया, प्रमोशन होते होते होता है गाइज। एक बार बैंक में आप क्लर्क भी लग जाओगे, उसके बाद प्रमोशन होते होते 30 सालों में आप एजीएम तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो एक सेकंड, यहाँ पे अच्छी तरह से सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए, कंडीशन लिखने के लिए जगह मिल जाए। चलिए कंडीशन रीड करते हैं। कंडीशन में क्या बोला है, 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड के। ओ एंड के बीच में 3 बॉक्सेस आ जाएंगे, 3 पर्सन आ जाएंगे। ओनली 1 पर्सन इज जूनियर टू आई। आई के जूनियर में एक ही पर्सन है, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो आई के जूनियर में सिर्फ एक पर्सन होगा एंड वो कौन होगा, क्लर्क होगा। इसका मतलब आईपीओ होगा। आगे क्या बोला है, के इज आइदर सीएस और मैनेजर। के एक तो सीएस होगा या फिर के एक तो मैनेजर होगा। ठीक है, कि इन दोनों जगह पे बना लेते हैं, के एक तो मैनेजर होगा या फिर के तो क्या होगा, सीएस होगा, तो सीएस के ऊपर के बना लेते हैं एंड आई मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला, के से 3% छोड़ने के बाद ओ भी चाहिए था, तो के से नीचे तो जगह नहीं है, 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद, तो के ऊपर 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ओ मिल जाएगा यहाँ पे। के ऊपर 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ओ मिल जाएगा यहाँ पे, ये कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है एज मेनी पर्सन आर जूनियर टू एन एज सीनियर टू जी। एन के जूनियर में जितने, एन के जूनियर में जितने उतने ही सी के सीनियर में, ठीक है, सॉरी उतने जी के सीनियर में, तो जी के सीनियर में उतने मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है जे इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू जी। तो जी के 1 डेजिग्नेशन सीनियर एंड 2 डेजिग्नेशन सीनियर कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, n is designated as neither GM nor CEO। तो n क्या नहीं होगा, n GM नहीं होगा। सबसे पहले तो n के लिए GM के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, उसके बाद n क्या नहीं होगा, n CEO नहीं होगा, तो n के लिए CEO के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला, m is senior to both h and l। m क्या होगा, h के भी सीनियर होगा
एच के भी सीनियर होगा एंड एल के भी सीनियर होगा। अब आगे क्या बोला है, बट जूनियर टू ओ, बट एम जो होगा वो ओ के जूनियर में होगा, इसका मतलब ओ के नीचे एम आ जाएगा, ओ के नीचे एम आ जाएगा, ओ के नीचे अगर एम आता है एंड जी के ऊपर एक परसेंट छोड़ के जी भी चाहिए, एन एंड जे, एन एंड जे की ये पेयर दिख रही है आपको, तो एन कहाँ निकल सकता हूं मैं, ट्राई करते हैं। तो एन में यहाँ पे नहीं निकल सकता, एन में यहाँ पे नहीं निकल सकता, एन के लिए 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस आपको गलत मिटाने हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी ओ आ चुका है, तो एन रखने के लिए वैसे भी जगह नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में अब आगे चेक करते हैं एन में कहाँ रख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन के ऊपर एक पर्सन है, तो जी के नीचे भी एक पर्सन चाहिए, इसका मतलब एन यहाँ पे भी नहीं आ सकता इस केस में। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एन यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन के ऊपर 3 है, तो जी के नीचे 3 मिल जाएगी, इसका मतलब जी आ जाएगा यहाँ पे। ये एक कंडीशन बाकी हो सकती है, ठीक है। या फिर एन में यहाँ पे निकल सकता हूँ क्लर्क में, ये केस बनती है, एन में यहाँ पे निकल सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी वाले केस है। एंड जी में यहाँ पे निकल सकता हूँ, ये भी एक केस बनती है। या फिर एन में यहाँ पे निकल सकता हूँ एंड जी में यहाँ पे निकल सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी वाली केस बनती है। तो एन एंड जी के लिए दो दो जगह मिल रहे हैं आपको, तो जी के ऊपर एक परसेंट छोड़ के जे भी चाहिए, जी के ऊपर एक परसेंट छोड़ के जे चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन के नीचे जी यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि जी के ऊपर मुझे क्या चाहिए, जे चाहिए। तो ये केस अप्लीकेबल होती है क्या, नहीं होती है। अगर मैंने यहाँ पे जी को रख दिया तो जी के ऊपर जे रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो ये भी केस अप्लीकेबल होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। तो 101% एक ही केस अप्लीकेबल होगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा एंड यहाँ पे जी मिल जाएगा, जी के ऊपर एक परसेंट छोड़ के जी मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो एक सेकंड अच्छी तरह से लिख लेते हैं। जी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जी मिल जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं। जी मिल जाएगा यहाँ पे एंड एन मिल जाएगा यहाँ पे, यही केस बनते हैं जी एंड एन रखने के लिए। तो एन मिल जाएगा यहाँ पे, जी मिल जाएगा यहाँ पे, जी के ऊपर जे मिल जाएगा यहाँ पे एंड ओ क्या था, ओ 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ओ था, कैसे, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब पॉसिबिलिटी टू बाद में ट्राई करेंगे क्योंकि हॉच पॉच हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई एंड गाइज और कौन सी कंडीशन बाकी थी, ओ के नीचे एम चाहिए, ओ के नीचे एम चाहिए एंड एम के नीचे एच एंड एल चाहिए। तो ओ के नीचे एम रखने के लिए जगह कहाँ पे दिख रही है, एम एच एंड एल चाहिए ना। तो ओ के नीचे अगर मैं यहाँ पे एम को रखूंगा तो एम के नीचे एच एंड एल रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो ओ के नीचे एम आ जाएगा यहाँ पे, बट एम के नीचे भी एच एंड एल रखने के लिए वैसे भी जगह नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी पूरी गलत आ गई। ये पॉसिबिलिटी क्या आ गई, ये पॉसिबिलिटी आपकी पूरी गलत आ गई, ठीक है। अब एन यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एन को यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। एन यहाँ पे आता है तो एन के ऊपर 1 2 एंड 3%, तो नीचे से भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पे एन भी रखने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे भी एन नहीं आ सकता, तो एन के लिए क्या मिल जाएगा, एन के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एन को निकाला तो एन के ऊपर 1 2 3 4% है, तो नीचे भी 1 2 3 4% छोड़ने के बाद जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो एन यहाँ पे भी नहीं आ सकता। एन अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो एन को मुझे और नीचे ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। एन यहाँ पे भी नहीं आ सकता तो एन को मुझे और नीचे ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन के नीचे 2% है, तो 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा जी एंड जी के ऊपर जे रखने के लिए 1% मिल जाएगा, यहाँ पे जे रखने के लिए टॉप पे पर्सन मिल जाएगा, ठीक है, टॉप पे प्लेस मिल जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन से एन के नीचे कुछ भी नहीं है तो जी आ जाएगा यहाँ पे, बट जी के ऊपर जे रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है एन रखने के लिए। एन कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, एन के एंड आई के बीच में। तो जी कहाँ पे मिल जाएगा, जी मिल जाएगा यहाँ पे, जी के ऊपर जे मिल जाएगा यहाँ पे। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, गाइस किसी को कोई डाउट है। अब ओ के नीचे एम चाहिए एंड एम के नीचे एच एंड एल चाहिए। तो ओ के नीचे अगर मैंने यहाँ पे एम को रख दिया जस्ट इमीडिएट नीचे 1% छोड़ के, तो एम के नीचे एच एंड एल एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर एच एंड एल एक तो यहाँ पे आ सकता है। एच एंड एल रखने के लिए 2 प्लेसेस दिख रहे हैं आपको एंड यम 101% यही पे आएगा, क्योंकि यम के भी नीचे मुझे टू प्लेसेस वैकेंट चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस वैकेंट एंड ये सेकंड प्लेस वैकेंट, ठीक है, एच एंड एल रखने के लिए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यम इज सीनियर टू बोथ एच एंड एल बट जूनियर टू ओ। अब एच एंड एल कहाँ रख सकता हूं मैं, एच एंड एल रखने के लिए कोई जगह दिख रही है क्या, कोई कंडीशन दिख रही है क्या, कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही है। तो एच एंड एल आई थिंक यहाँ पे आइदर और में आ सकते हैं। तो एच एंड एल आइदर और में आ सकते हैं,
तो चलिए गाइज, आई होप कि ये कंडीशन पूरी सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि सभी कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है। अब गाइज और एक कंडीशन दी थी कि एन यहाँ पे नहीं आ सकता, ये भी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। के लिए 2 प्लेसेस थे, ये भी कंडीशन अप्लाई हो चुके हैं। एम के नीचे एच एंड एल चाहिए, ये भी कंडीशन अप्लाई हो चुके हैं। तो सभी कंडीशंस अप्लाई हो चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पजल देखते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 आपकी गलत आ चुकी थी, तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपकी करेक्ट आ चुकी है। नेक्स्ट पजल देखते हैं। आज के पजल नंबर 3 एंड सेट नंबर 311। 9 चिल्ड्रन है, कुछ ना कुछ नाम हो गए। ज्वाइन डांस एकेडमी ऑन 8/12/19। 8/12/19, ठीक है। 8, 12 एंड 19। फर्स्ट मंथ के 8/12/19, सेकेंड मंथ के 8/12/19। 3 मंथ हो गए, ऑब्वियसली 3 मंथ हो गए, क्योंकि 9 ही पर्सन है। 8, 12 एंड 19, ठीक है। 3 डेट है, तो 3 मंथ हो गए, क्योंकि यहाँ पे 3 3 जा क्या मिलता है, 3 3 जा 9 मिलता है। एक मंथ में 3 डेट है एंड 9 पर्सन है, तो 8 को सेपरेट कर दिया, 12 को सेपरेट कर दिया, 8 को सेपरेट कर दिया, 12 को सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से 8 को सेपरेट कर दिया, 12 को सेपरेट कर दिया एंड 19 को सेपरेट कर दिया। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या दिया है। एक सेकंड। अब मंथ्स कौन से गाइस? मंथ्स है सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। सितंबर, उसके बाद क्या मिल जाएगा, अक्टूबर मिल जाएगा, उसके बाद नवंबर मिल जाएगा। नवंबर 30 डेज का होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 30, 31 एंड 30, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, नो टू चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट विद द वोवेल जॉइन इन नवंबर। नवंबर में कोई भी नो चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट्स विद वोवेल, जिसका भी चिल्ड्रन का नाम वोवेल से स्टार्ट होता है, वो नवंबर में नहीं आ सकता। इसका मतलब ए, उसके बाद ई, फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ए ई आई, ए ई आई नवंबर में नहीं आ सकते, तो ए के लिए क्रॉस का साइन, आई के लिए क्रॉस का साइन एंड ई के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा नवंबर के लिए। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है नाइदर ऑफ देम, एक सेकंड, 3 ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, 3 को डिफरेंट कलर पसंद हो गए। नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट विद द वोवेल नॉर नॉर दोज हु जॉइन इन नवंबर लाइक कलर्स। नवंबर में और क्या नहीं आ सकता, नवंबर में कलर भी नहीं आ सकते। एंड जिनके भी नेम वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, उनके भी पास कलर नहीं आ सकते। मतलब वॉवेल से स्टार्ट होने वाले नेम के पास भी कलर के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है नोट दिया था, ठीक है। आगे बोला है ए जॉइंस इमीडिएटली आफ्टर बी। बी के इमीडिएटली आफ्टर कौन ज्वाइन करता है, बी के इमीडिएटली आफ्टर ए ज्वाइन करता है, ठीक है। बी के इमीडिएटली आफ्टर ए ज्वाइन करता है, बट इन डिफरेंट मंथ। डिफरेंट मंथ में इसका मतलब नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। आगे क्या बोला, द चाइल्ड हु लाइक्स ग्रीन ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर ई। ई के इमीडिएटली बिफोर कौन आता होगा, ई के इमीडिएटली बिफोर ग्रीन वाला बंदा आता होगा, जिसे भी ग्रीन कलर पसंद होगा। आगे क्या बोला है, हु लाइक्स ग्रीन। अब आगे क्या बोला है, द चाइल्ड हु लाइक्स ग्रीन, मतलब जिसे भी ग्रीन कलर पसंद होगा, जॉइन्स इमीडिएटली बिफोर ई, ई के इमीडिएटली बिफोर। आगे क्या बोला है, टू चिल्ड्रन जॉइन बिटवीन ई एंड आई। ई एंड आई के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे, 2 चिल्ड्रन आ जाएंगे आई के बीच में, एंड ई के बीच में 2 पर्सन डांस एकेडमी ज्वाइन करते हैं। अब आगे क्या बोला है, एफ जॉइन्स इन अक्टूबर। एफ अक्टूबर में ज्वाइन होता है, तो एफ को अक्टूबर में बना लेते हैं। आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है वन चाइल्ड लाइक्स ब्लू। कोई भी एक चाइल्ड को ब्लू कलर पसंद होगा, तो ब्लू बना लेते हैं कलर में। आगे क्या बोला है, द चाइल्ड हु लाइक्स रेड। 3 कलर कौन से आ जाएंगे, रेड, ब्लू एंड रेड। ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। द चाइल्ड हु लाइक्स रेड ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर डी। जिसे भी रेड कलर पसंद होगा, डी के इमीडिएटली बिफोर ज्वाइन करता होगा, ठीक है। सी डजंट ज्वाइन ऑन 19th नवंबर। 19th नवंबर को सी नहीं आ सकता, तो 19th नवंबर को सी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। सी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। 19th नवंबर को सी नहीं आ सकता, डजंट ज्वाइन ऑन 19 नवंबर। आगे बोला है एट ज्वाइंस बिफोर सी। सी के बिफोर में एच ज्वाइन करता है। सी के बिफोर में कौन ज्वाइन करता है गाइस, सी के बिफोर में एच ज्वाइन करता है एकेडमी। तो चलिए गाइस, अब सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसी इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर मंथ में कौन आता है, एफ आता है। अक्टूबर मंथ में एफ आता है। ए ई आई, ए ई आई नवंबर में नहीं आ सकते। कलर वाले नेम नवंबर में नहीं आ सकते। वॉवेल के साथ कलर नहीं आ सकते। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस? किसको कोई डाउट है? इसका मतलब ब्लू क्या नहीं हो सकता, ये जो ब्लू कलर है, ए ई आई को ब्लू कलर नहीं पसंद होगा। ए
आई ई को कौन से कलर पसंद नहीं होंगे, कौन से कलर पसंद नहीं होंगे, रेड कलर पसंद नहीं होगा, ग्रीन कलर पसंद नहीं होगा एंड ब्लू कलर पसंद नहीं होगा। ए ई आई को कलर भी नहीं आ जाएंगे, नवंबर में भी कलर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, इतने चीज सभी को समझ में आ गई। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे सुटेबल कंडीशन मुझे कौन सी दिख रही है कि बी के नीचे मुझे ए चाहिए, बी के नीचे ए चाहिए। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, अगर गाइस ये दोनों डिफरेंट मंथ में, इसका मतलब डिफरेंट मंथ में, तो मैं यहाँ पे तो बी एंड यहाँ पे ए नहीं रख सकता, अक्टूबर एंड नवंबर की पेयर नहीं बना सकता, क्योंकि ए अक्टूबर सॉरी ए नवंबर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि नवंबर में वोवल नेम वाले पर्सन ही नहीं आ सकते। इसका मतलब अक्टूबर एंड नवंबर की पेयर बनेगी क्या, बी एंड ए डिफरेंट मंथ में, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो 101% बी मिल जाएगा यहाँ पे, ए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तभी तो बी के जस्ट इमीडिएट नीचे ए ज्वाइन करता है एंड ये दोनों डिफरेंट मंथ में हो गए, बी सितंबर में होगा तो ए क्या होगा, अक्टूबर मंथ में होगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। एकदम शांति से कंडीशन समझ समझ के आपको बनाना है, कुछ भी हड़बड़ी नहीं है, कुछ भी सॉरी सॉरी कुछ भी हड़बड़ी करने का काम नहीं है। तो बी एंड ए को मैंने अप्लाई कर दिया है, तो ये पूरी कंडीशन हो गई बी एंड ए वाली। ठीक है, अब ए में कलर नहीं आ सकता, ए में कलर नहीं आ सकता तो ए के सामने मैं क्रॉस का साइन बना देता हूं, यहाँ पे कलर नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे क्या दिया था गाइस, यहाँ पे आगे दिया था ई मुझे, ई मुझे नवंबर में नहीं रखना है एंड आई भी मुझे नवंबर में नहीं रखना है। तो ई से 2% छोड़ने के बाद आई, तो ई भी नवंबर में नहीं आ जाएगा, आई भी नवंबर में नहीं आ जाएगा। तो ई एंड आई से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, कोई भी कंडीशन नहीं है। ई के जस्ट इमीडिएट ऊपर ग्रीन चाहिए, ई के जस्ट इमीडिएट ऊपर ग्रीन चाहिए, तो ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता 8 पे, क्योंकि ई को यहाँ पे रखूंगा तो ई के ऊपर ग्रीन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। ई 12 अक्टूबर को भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता ई 12 अक्टूबर को, क्योंकि ई के ऊपर ग्रीन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे तो कलर ही नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया ई को, तो ई के ऊपर ग्रीन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, कलर बिल्कुल नहीं आ सकता यहाँ पे। तो ई के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ई टॉप पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ई कहाँ कहाँ आ सकता है गाइस, अगर मैंने यहाँ पे ई को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे ई को रख दिया, तो ई से एक सेकंड चार्जिंग लगा देता हूं। तो अगर मैंने ई को यहाँ पे रख दिया, तो ई से 2% छोड़ने के बाद आई आ जाएगा यहाँ पे, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर ई कहाँ कहाँ आ सकता है गाइस, ई यहाँ पे तो नहीं आ सकता, ए के जस्ट इमीडिएट नीचे, ए के जस्ट इमीडिएट नीचे ई नहीं आ सकता, ए के जस्ट इमीडिएट नीचे ई नहीं आ सकता। तो ई रखने के लिए तो एक ही प्लेस बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता, यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता एंड ई को मैंने यहाँ पे रख दिया। ई को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ई के ऊपर 2% छोड़ने के बाद आई रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे तो बी है एंड ई के नीचे 2% छोड़ने के बाद आई रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। आई बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि आई क्या है, वोवेल है। इसका मतलब ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ई के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड वैसे भी ये तीनों जगह पे ई के लिए क्रॉस का साइन है, नवंबर में तो आई नहीं सकता। तो ई रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है भाई, ई रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है एंड वो कौन सी है, बी के ऊपर, बी के ऊपर ही ई आ सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या, तो 101% बी के ऊपर आ जाएगा ई, ई से 2% छोड़ने के बाद आई आ जाएगा यहाँ पे, ई के ऊपर ग्रीन रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे, ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे। ए ई आई तीनों वोवेल मैंने सेट कर दिया, तो तीनों वोवेल के सामने कलर के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। यहाँ पे भी कलर नहीं आ सकता, यहाँ पे भी कलर नहीं आ सकता, या फिर क्रॉस के साइन के बजाय कोई और हम यहाँ पे हिंट दे देते हैं। एक सेकंड, ई के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली कंडीशन मिटा दी मैंने। यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आ सकता, ए में कोई कलर नहीं आ सकता, आई में कोई कलर नहीं आ सकता। ठीक है, अब गाइस आगे चेक करते हैं, ये वाली भी कंडीशन हो गई ई एंड आई वाली। और कोई कंडीशन बाकी है क्या, ई के ऊपर ग्रीन चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। सी के ऊपर एच चाहिए, सी के ऊपर एच चाहिए, सी 19th में नहीं आ सकता। सी अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, एक सेकंड और कंडीशन है, शांति से पढ़ेंगे। ए ई आई को सेट कर लिया तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ए ई आई वाली भी कंडीशन हो गई। कलर एक ही बाकी है, सॉरी एक ही कलर अप्लाई कर दिया है, ग्रीन बाकी है, रेड बाकी, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड एंड ब्लू बाकी है, रेड एंड ब्लू बाकी है। डी के ऊपर रेड चाहिए, डी के ऊपर रेड चाहिए, तो डी तो मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, डी के ऊपर रेड नहीं रख सकता, डी यहाँ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि डी के ऊपर रेड रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। आई में रेड आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डी को रख दिया, तो डी के ऊपर रेड तो आ जाएगा यहाँ पे। कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे कि रेड यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कलर ही नहीं आ सकते।
तो रेड यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड डी को यहाँ पे रखूंगा तो रेड यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब रेड ये दोनों जगह पे नहीं आ सकता तो डी भी दोनों जगह पे नहीं आ सकता। तो डी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। देखा गाइस आपने कि कैसे रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो यही फिंगर रूल की खास बात होती है। यही फिंगर रूल की खास बात होती है कि आपको समझ में आ जाता है, एक एक कंडीशन देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा बंदा कौन से प्लेस पे आने वाला है। डी 101% यहाँ पे आ जाएगा एंड डी के ऊपर रेड रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है तो रेड आ जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड, सॉरी गाइज, यहाँ पे पेन टैब में थोड़ा मिस्टेकली क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो रेड आ जाएगा यहाँ पे। अब ब्लू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है क्योंकि ये तीनों जगह पे ब्लू नहीं आ सकता क्योंकि नवंबर में कलर ही नहीं चल सकता तो ब्लू आ जाएगा बी में। देखा गाइस, ब्लू ब्लू भी मैंने सेट कर दिया है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो कौन से कंडीशन हो गए, ब्लू भी हो गया, डी के ऊपर रेड भी हो गया, ए आई को ये तीनों कलर पसंद नहीं है ये भी हो गया। यहाँ पे वॉवेल भी नहीं आ सकते, कलर भी नहीं आ सकते, ये कंडीशन हो गई। सी के ऊपर एच चाहिए, सी के ऊपर एच चाहिए तो सी कहाँ रख सकता हूं मैं, एक सेकंड, एफ रखने के लिए तो अक्टूबर में एक ही जगह दिख रहा है तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। सी के ऊपर एच चाहिए तो सी यहाँ पे नहीं लिख सकता तो सी आ जाएगा यहाँ पे, एच आ जाएगा यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो नाम कौन सा है गाइस, एच हो गया, जी हो गया क्या गाइस, जी नहीं हुआ तो 101% जी मिल जाएगा यहाँ पे। टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। 3 कलर है, सभी पर्सन के नाम है, वॉवेल बिल्कुल नवंबर में नहीं है, कलर भी नवंबर में नहीं है, वॉवेल के साथ कलर नहीं है, सभी पर्सन सभी कंडीशंस अच्छी तरह से अप्लाई हो चुके। काफी अच्छी लेवल की पजल थी, एसबीआई पीयू प्रीलिम्स लेवल की पजल थी। प्लीज गाइज सेशन को ट्रस्ट कीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की 312 नंबर की एंड फोर्थ नंबर की पजल करते। 312 सेट नंबर एंड आज की फोर्थ नंबर की पजल। इन एन अलमीरा देयर आर 8 शेल्फ्स, 8 शेल्फ्स हो गए, कुछ ना कुछ नाम हो गए बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द बॉटम मोस्ट शेल इज नंबर एज 1। तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से शेल्फ में आने वाला है। 6 शेल्फ सेपरेट, 5th शेल्फ सेपरेट, 4th शेल्फ सेपरेट, ठीक है, 3rd शेल्फ सेपरेट, 2nd शेल्फ सेपरेट, 1st शेल्फ सेपरेट। अब आगे क्या दिया गया, आगे दिया है, एक सेकंड, आगे क्या दिया गया, आगे दिया है नॉट मोर देन 2 शेल्फ्स आर बिटवीन एच एंड सी। एच एंड सी के बीच में नॉट मोर देन 2 है, नॉट मोर देन 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे एच एंड सी के बीच में, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 2 हो सकते हैं तो मिनिमम कितने भी, 2 के नीचे 1 भी चल सकता है, 0 भी चल सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला था कैसे, पे आगे बोला था 2 शेल्स आर बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में 2 शेल्स है तो सी से 2 शेल्स छोड़ने के बाद बी मिल जाएगा। आगे क्या बोला है, जी आइदर ऑन द टॉप मोस्ट शेल और ऑन द बॉटम मोस्ट शेल, जी एक तो टॉप पे होगा या फिर जी एक तो बॉटम में होगा। ठीक है, दोनों केस ट्राई करते हैं। आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है 3 शेल्फ्स आर बिटवीन जी एंड ई, जी एंड ई के बीच में 3 शेल्फ्स है तो ई आ जाएगा यहाँ पे, जी एंड ई के बीच में 3 शेल्फ्स है तो ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एज मेनी शेल्फ्स आर अबव ई एज बिलो सी, ई के अबव में जितने उतने सी के बिलो में, तो ई के अबव में 1 2 एंड 3 4 दिख रहे तो सी के बिलो में 1 2 एंड 3 4 4% छोड़ने के बाद सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी कहाँ पे आ जाएगा, 5th नंबर के शेल्फ पे। ई के अबव में कितने दिख रहे, 3 दिख रहे तो सी के बिलो में भी 3, सी आ जाएगा यहाँ पे। सी कहाँ पे आ जाएगा, 4th नंबर के शेल्फ पे। इसका मतलब सी एंड ई आइदर सॉरी सी एंड ई क्या आ जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव प्लेयर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, ए इज जस्ट अबव एफ, एफ के जस्ट अबव में कौन चाहिए, एफ के जस्ट अबव में ए चाहिए, एफ के जस्ट अबव में ए चाहिए। एंड आगे क्या बोला है, एच इज अबव डी, डी के अबव में एच चाहिए, डी के अबव में कौन चाहिए, डी के अबव में एच चाहिए। ठीक है, डी के अबव में, डी के अबव में एच को बना लेते हैं। अब एफ एंड ए रखने के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए और देखते हैं बी से सॉरी सी से 2% छोड़ने के बाद बी, तो सी से 2% छोड़ने के बाद नीचे बी रखने के लिए जगह है एंड यहाँ पे सी के नीचे तो जगह नहीं है तो सी के ऊपर 2% छोड़ने के बाद बी रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए ए एंड एफ रखने के लिए, ये जो ए एंड एफ रखने के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस वैकेंट चाहिए एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस यहाँ पे वैकेंट दिख रहे हैं एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यहाँ पे वैकेंट दिख रहे हैं तो एफ आ जाएगा यहाँ पे
एंड ए आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉन्जिक्यूटिव प्लेस थी एंड यहाँ पे भी एक ही प्लेस थी, तो ए एंड एफ रख सकता था क्या मैं? बिल्कुल नहीं रख सकता था। इसका मतलब ए एंड एफ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, यहाँ पे भी ए एंड एफ रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे शांति से सॉल्व करना है, एक एक कंडीशन अपने आप रास्ता ओपन होता जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था? एच एंड सी के बीच में दो से ज्यादा नहीं चल सकते, एच एंड सी के बीच में दो से ज्यादा चल नहीं सकते, तो एच में यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि एच एंड सी के बीच में 3% हो जाएंगे, बट हमें तो मैक्सिमम 2% की कंडीशन अब अवेलेबल है। इसका मतलब एच 101% यहाँ पे आ जाएगा। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, ए बी बाकी है गैस, बी भी हो गया, सी डी बाकी है गैस, तो 101% डी कहाँ पे मिल जाएगा? डी मिल जाएगा यहाँ पे। एंड डी के ऊपर क्या मिल जाएगा? डी के ऊपर एच मिल जाएगा, तो ये वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल होगी कि डी के ऊपर क्या मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। अब आगे डी के ऊपर एच है तो डी मिल जाएगा यहाँ पे एंड एच मिल जाएगा यहाँ पे, बट सी एंड एच के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे? सी एंड एच के बीच में 3 बंदे हो जाएंगे, बट हमें तो मैक्सिमम 2 ही बंदों की कंडीशन दी थी, तो टोटल कंडीशन क्या आ जाएगी? ये टोटल कंडीशन गलत आ जाएगी। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या आ जाएगी? पॉसिबिलिटी नंबर 1 101% करेक्ट आ जाएगी। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस, अब लास्ट पजल करते हैं। आज के हमारी 5th नंबर की पजल करते हैं, सेट नंबर 313 करते हैं एंड प्यारे सब्सक्राइबर की पजल करते हैं। उनको इस पजल में डाउट है, 8 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम होगी, सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। कॉर्नर वाले सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो सबसे पहले कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे होंगे, तो इनसाइड बना लेते हैं, ठीक है। जो कॉर्नर वाले होंगे फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल एंड द रिमेनिंग एट द मिडल साइड, रिमेनिंग मिडल साइड पे बैठ के होंगे, 4 मिड पे होंगे, 4 कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे क्या बोला था? स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन कॉर्नर पे होंगे, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग मिड पे बैठ के होंगे, तो मिड वाले बंदे आउटसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। मिड वाले बंदे आउटसाइड देख रहे एंड 4 इनसाइड हो गए, 4 आउटसाइड हो गए, 4 कॉर्नर हो गए, 4 मिड हो गए। कभी भी गाइस स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में, 4 पर्सन के स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में 4 मिड पे हो गए, 4 कॉर्नर पे हो गए एंड मिड एंड कॉर्नर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, अल्टरनेट होगा। कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे, सभी कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे एंड मिड वाले आउटसाइड देख रहे होंगे। अगर कॉर्नर वाले इनसाइड एंड मिड वाले आउटसाइड या फिर कॉर्नर वाले आउटसाइड मिड वाले इनसाइड देख रहे होंगे, इसका मतलब डायरेक्शन अल्टरनेट आते। एक इनसाइड देख रहा होगा तो दूसरा आउटसाइड, फिर से इनसाइड, फिर से आउटसाइड, फिर से इनसाइड, फिर से आउटसाइड, फिर से इनसाइड एंड फिर से आउटसाइड। डायरेक्शन क्या आते? डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये अल्टरनेट आते हैं, ठीक है। ये चीज आप सभी को समझ में आ गई क्या? डायरेक्शन क्या आते हैं? डायरेक्शन अल्टरनेट आता है। डायरेक्शन के साथ साथ मिड एंड कॉर्नर भी क्या आते हैं? अल्टरनेट आते हैं। कॉर्नर के बाद क्या है? मिड है, फिर से कॉर्नर है, फिर से मिड है, फिर से कॉर्नर है, फिर से मिड है, फिर से कॉर्नर है, फिर से मिड है। अब अगर मैं इस स्क्वायर को यहां से कट कर दूंगा एंड इस स्ट्रिंग को दोनों तरफ से मैं स्ट्रेच करूंगा एंड इसे एक लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक लाइन मिल जाएगा। तो उसे मैं यहाँ पे थ्रेड मेथड बोलता हूँ, उसे मैं ये लाइन मेथड बोलता हूँ। तो ये पूरी पजल मैं लाइन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। तो प्लीज प्यारे सब्सक्राइबर जी ध्यान से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इजी वीडियो होने वाला है, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक सेकंड यहाँ पे अप्लाई कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन्स मैंने निकाल लिए। अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ऊपर इनसाइड है या फिर नीचे इनसाइड है, ऊपर आउटसाइड है, नीचे आउटसाइड है। ये हम कंडीशन रीड करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। ऊपर भी इनसाइड हो सकता है, नीचे भी इनसाइड हो सकता है, ऊपर भी आउटसाइड हो सकता है, नीचे भी आउटसाइड हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, क्यू सेट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन होगा? थर्ड टू द राइट में क्यू होगा। थर्ड टू द राइट में क्यू को बना लेते हैं। आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर। टी एंड आर के बीच में 3 पर्सन है, तो टी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर मिल जाएगा। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में 8 पर्सन के, अगर इनके बीच में 3 पर्सन है, 8 पर्सन की स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट रहने दीजिए, रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट रहने दीजिए, या फिर एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट रहने दीजिए।
टी एंड आर के बीच में 3 पर्सन्स है, 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में बीच में 3 पर्सन्स है। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट आते हैं। अपोजिट मतलब मिड पे भी आ सकता है या फिर कॉर्नर पे भी आ सकते हैं। कॉर्नर पे भी निकालूंगा तो इनके बीच में 3-3 ही पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अपोजिट है इसका मतलब दोनों साइड से टी के इस डायरेक्शन में भी 3 परसेंट छोड़ने के बाद आर आता है एंड टी के इस डायरेक्शन में भी 3 परसेंट छोड़ने के बाद आर आता है। तो लाइन मेथड में अप्लाई करना एकदम इजी हो जाता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि आर से राइट में 2% छोड़ने के बाद क्यू है। आर की डायरेक्शन आर कहीं पे भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, आर यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई भी जगह पे रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे सुटेबल लगा तो यहाँ पे रख दिया, बट आपको लग रहा होगा कि स्क्रिप्टेड है तो आर को मैं यहाँ पे रख के बता देता हूँ। आर की डायरेक्शन ऊपर भी दे सकते हैं, आर की डायरेक्शन नीचे भी दे सकते हैं। तो आर के राइट में क्यू चाहिए तो ऊपर दूंगा तो मेरा भी राइट इस डायरेक्शन में, तो एज अ इजी वे के लिए मैं क्यू को आर की डायरेक्शन ऊपर निकाल के क्यू को यहाँ पे रखता हूँ। बट आपको स्क्रिप्टेड लग रहा है तो आर की डायरेक्शन में नीचे देता हूँ, आर को यहाँ पे रखता हूँ, आर का राइट आर नीचे देखेगा तो आर का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, आर से 2% छोड़ने के बाद क्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आर से 3% छोड़ने के बाद टी चाहिए तो कोई भी एक डायरेक्शन में आर से 3% छोड़ने के बाद टी रख दीजिए। आर के इस डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद टी रख दिया तो ऑटोमेटिकली आर के दोनों डायरेक्शन से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद टी यही पे आने वाला था। तो दोनों डायरेक्शन में काउंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक डायरेक्शन में काउंट कर दीजिए एंड टी को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये वाली कंडीशन हो गई, आर एंड टी वाली कंडीशन हो गई, आर एंड टी वाली भी कंडीशन हो गई एंड आर एंड क्यू वाली भी कंडीशन हो गई। तो जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, अब हमें नहीं कंफर्म पता कि आर मिड पे है या फिर आर कॉर्नर पे, इस बात में डिसाइड करेंगे। और दिए होगी कंडीशन यहाँ पे। आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे, पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड टू द राइट में पी है तो यू का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट में क्या होगा, थर्ड टू द राइट में पी होगा। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे, P sit third to the right of U। आगे बोला है W sit to the immediate left of P। P के immediate left में कौन होगा, P के immediate left में W होगा तो P के immediate left में W को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, W doesn't faces U। W doesn't faces U, W U को फेस नहीं करता, W U को फेस नहीं करता। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, W फेस नहीं करता इसका मतलब W का डायरेक्शन इनसाइड नहीं होगा। W फेस नहीं करता तो जितना दिया है उतना ही लिख देते सबसे पहले। तो ये जो W होगा वो U को फेस नहीं करता। इसका मतलब ये जो W होगा एंड U होगा इनके बीच में 3 पर्सन नहीं आ जाएंगे एंड ये दोनों इनके बीच में 3 पर्सन आ, एक सेकंड, इस कंडीशन को बहुत सारा मीनिंग निकलता है गाइस। इस कंडीशन से इनके बीच में 3 पर्सन आ भी जाएंगे तो W इसे फेस नहीं करेगा। W की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, W की डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगी। ये दोनों अपोजिट भी आते हैं तो W की डायरेक्शन क्या होती है, W की डायरेक्शन आउटसाइड होती है, ठीक है। अगर ये दोनों केस बनते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड अच्छी तरह से खुले में लिखेंगे। ये क्या है, W है एंड ये क्या है, U है। दोनों केस बनते हैं कि W U को फेस करता है, W U को फेस करता है तो W की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, W की डायरेक्शन आउटसाइड मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बोला है ये दोनों अगर अपोजिट बैठते होंगे, W एंड U अपोजिट बैठते होंगे, अगर ये दोनों ऐसे अपोजिट बैठते होंगे W एंड U, इसका मतलब W की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी क्योंकि W U को नहीं फेस करता। इसका मतलब W फेसिंग मतलब क्या होता है गाइस, इनसाइड देखना होता है। फेसिंग अगर यहाँ पे W होगा एंड यहाँ पे U होगा, ये दोनों फेसिंग कब होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे। इनसाइड होगे तभी तो फेसिंग होगा। W U को फेसिंग कब होगा, जब W इनसाइड देखेगा तभी तो U की तरफ देखेगा ना। अगर W यहाँ पे होगा एंड W की डायरेक्शन आउटसाइड होगी तो W किसे फेस करता होगा क्या, बिल्कुल फेस नहीं करता होगा। तो दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, ये दोनों एक तो अपोजिट बैठ के होंगे, ये दोनों अपोजिट बैठ के होंगे तो डेफिनेटली ये दोनों मिड पे होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटसाइड आ जाएगी। W आउटसाइड आ जाएगा तो U भी क्या आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। और एक कंडीशन क्या बनती है कि अगर यहाँ पे W होगा, ये दोनों अपोजिट नहीं है, ये दोनों क्या है, अपोजिट सिटिंग नहीं है, अपोजिट सिटिंग नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि W की डायरेक्शन इनसाइड होगी। अगर W की डायरेक्शन इनसाइड होगी तो W से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद, तो W से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद U नहीं होगा। U क्या नहीं होगा, U नहीं होगा क्योंकि W इनसाइड देख रहा है तो W U को नहीं फेस करता। अगर W इनसाइड दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे W को निकाल देता हूँ, एक सेकंड, अगर W इनसाइड दिख रहा है, एक सेकंड बता ही देता हूँ, अगर W यहाँ पे आता है तो W की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। तो W U को फेस नहीं करता तो W इस कहाँ पे फेस कर रहा है, यहाँ पे फेस कर रहा है। W इसे फेस कर रहा है ना, इस पर्सन को,
तो यहाँ पे यू के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि डब्ल्यू यू को फेस नहीं करता, इसका मतलब डब्ल्यू के अपोजिट यू नहीं आ जाएगा। डब्ल्यू की डायरेक्शन इनसाइड होगी तो डब्ल्यू के अपोजिट यू नहीं आएगा, एंड डब्ल्यू की डायरेक्शन आउटसाइड होगी तो डब्ल्यू के अपोजिट में यू आ सकता है, डब्ल्यू के अपोजिट में यू आ सकता है, एंड नहीं भी आ सकता, और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तीन बंदे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तीन बंदे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, इनके बीच में तीन बंदे आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, तो तीन तीन केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। डब्ल्यू आउटसाइड होगा तो इनके बीच में तीन आ सकते, नहीं भी आ सकते। डब्ल्यू इनसाइड होगा तो डेफिनेटली इनके बीच में तीन पर्सन नहीं आ जाएंगे। इस कंडीशन को कैसे नोट डाउन करना है समझ गए। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, एक सेकंड, आगे क्या बोला था यहाँ पे, आगे बोला था वी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन चाहिए, आर के इमीडिएट लेफ्ट में वी चाहिए, एंड आर का इमीडिएट लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आर नीचे की तरफ देख रहा है, आर नीचे देख रहा है तो आर का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आर का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा तो आर के लेफ्ट में वी को बना दिया। आगे क्या बोला है, क्यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में एग्जैक्टली बीच में क्यू है, तो पी एंड आर के एग्जैक्टली बीच में, पी एंड आर के एग्जैक्टली बीच में अगर क्यू होगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आर एंड क्यू के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, आर एंड क्यू के बीच में 1 एंड 2 पर्सन दिख रहे हैं। आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन है तो पी एंड क्यू के बीच में भी 2 पर्सन, तो क्यू के इस डायरेक्शन में 2 पर्सन छोड़ने के बाद पी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो क्यू के इस डायरेक्शन में, क्यू के कौन से डायरेक्शन में, क्यू के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पी मिल जाएगा। तो पी को सेट कर लिया। पी के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर मैं पी की डायरेक्शन ऊपर दूंगा तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो पी की डायरेक्शन आ जाएगी नीचे, एंड पी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। एंड मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं, एक नीचे देखेगा तो दूसरा ऊपर देखेगा, फिर से ये नीचे देखेगा, फिर से ऊपर देखेगा, फिर से नीचे देखेगा, एंड इसका इमीडिएट नेबर ये ऊपर देखेगा, फिर से नीचे देखेगा, एंड ये ऊपर देखेगा। डायरेक्शन मैंने सेट कर लिया, एक पर्सन का डायरेक्शन सेट कर दिया था आर का, तभी मुझे डायरेक्शन सेट करना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे मैं भूल गया था बाकी कंडीशन अप्लाई करते करते, तो डायरेक्शन सेट कर दिया मैंने। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब गाइस यहाँ पे और एक कंडीशन दी थी कि आर डजंट फेसेस यू, सॉरी डब्ल्यू डजंट फेसेस यू, डब्ल्यू डजंट फेसेस यू, इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि डब्ल्यू यू को फेस नहीं करता, इसका मतलब डब्ल्यू की डायरेक्शन आउटसाइड ही निकलेगी, क्योंकि कॉर्नर एंड मिड और कोई भी डायरेक्शन में और कोई भी आपको कंडीशन में नहीं दिया है, तो इसी कंडीशन में यही कंडीशन अप्लाई होगी, एंड ये दोनों अपोजिट आ जाएंगे, देख लेना अपोजिट आ जाएंगे, एंड ये दोनों कॉर्नर पे नहीं आ जाएंगे, मिड पे आ जाएंगे, एंड ये दोनों डब्ल्यू से मैं मिड एंड कॉर्नर का पता लगा सकता हूँ। ठीक है, अब यू कहाँ पे दिख रहा है, यू कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो पी के पी से सॉरी यू से 2% छोड़ने के बाद राइट में कौन चाहिए, पी चाहिए। तो यू से राइट में 2% छोड़ने के बाद पी चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पे यू को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे यू को रख दिया तो यू के राइट में 2% छोड़ने के बाद पी रखने के लिए ये जगह दिख रही है, या फिर अगर मैंने यहाँ पे यू को रख दिया तो यू के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद, सॉरी 1 2 एंड 3%, तो यहाँ पे यू नहीं आ सकता, तो यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू को निकालता तो यू के राइट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद पी निकल रही है, यहाँ पे मुझे 2% के बाद चाहिए तो यू आ जाएगा 101% यहाँ पे, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई है आपकी यू एंड पी वाली। अब पी एंड डब्ल्यू वाली भी कंडीशन हो चुकी है, वी एंड आर वाली भी कंडीशन हो चुकी है, क्यू पी एंड आर वाली भी कंडीशन हो चुकी है, डब्ल्यू एंड यू को सेट करना बाकी है। तो यू रखने के लिए एक सेकंड, डब्ल्यू एंड यू देखा गया आपने, ये दोनों अपोजिट आ गए, 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यू एंड डब्ल्यू आ गया, यू एंड डब्ल्यू आ गया, बट यहाँ पे दोनों अपोजिट आ गए, सिटिंग अपोजिट आ गए। अगर मैं डब्ल्यू को कॉर्नर पे बनाता हूँ तो कॉर्नर वाले इनसाइड आ जाएंगे, तो 101% डब्ल्यू से 3% छोड़ने के बाद यू तो यहीं पे आ रहा है, 101% डब्ल्यू से 3% छोड़ने के बाद तो यू यहीं पे आ रहा है, एंड डब्ल्यू तो यू को फेस कर रहा है, तो ये टोटल कंडीशन गलत हो जाएगी अगर मैं डब्ल्यू को कॉर्नर पे बिठाता तो। इसका मतलब डब्ल्यू कॉर्नर पे नहीं आ सकता, डब्ल्यू कहाँ पे आ जाएगा भाई, डब्ल्यू तो आ जाएगा मिड पे, डब्ल्यू मिड पे आ जाएगा, एंड डब्ल्यू से 3% छोड़ने के बाद अपोजिट में यू आ जाएगा, बट ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों बंदे फेसिंग तो है ही नहीं, मिड वाले बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, तो डब्ल्यू यू को फेस ही नहीं करेगा जिंदगी में, क्योंकि यू तो बाहर देख रहा है, यू डब्ल्यू यू की तरफ देख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि डब्ल्यू तो आउटसाइड है, डब्ल्यू आउटसाइड है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आउटसाइड है, तो डब्ल्यू तो ऊपर देख रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू तो ऊपर देख रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू आउटसाइड है, तो आउटसाइड मैं ऊपर बना लेता हूँ, आउटसाइड है, एंड आउटसाइड वाले बंदे मिड की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर देखने वाले बंदे मिड की तरफ देख रहे होंगे, ऊपर आउटसाइड है तो जाहिर सी बात है नीचे क्या मिल जाएगा,
नीचे मुझे मिड मिल जाएगा, मिड सॉरी नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, इनसाइड मिल जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इनसाइड मिल जाएगा। एंड इनसाइड वाले बंदे कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं, इनसाइड वाले बंदे कहाँ पे देख रहे हैं भैया, कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं, तो नीचे देखने वाले बंदे कॉर्नर की तरफ देख रहे होंगे एंड इनसाइड होगे, ऊपर देखने वाले बंदे आउटसाइड तो होंगे एंड मिड पे बैठ के होंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन इनसाइड वाली अप्लीकेबल ही नहीं होती क्योंकि ये दोनों अपोजिट आ गए, ये दोनों अपोजिट आ गए, ये दोनों अपोजिट आ गए, तो इनके बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे, 3 पर्सन आ गए तो 101% इसकी डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो वो नाम कौन सा है वो भी देख लेते हैं। ये कंडीशन तो यहाँ पे अप्लीकेबल ही नहीं होती है, ये 3 पर्सन वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती है, 3 बंदे हैं एंड दोनों आउटसाइड दिख रहे हैं, ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो नाम कौन सा है गाइस, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स है क्या यहाँ पे, यस एक्स भी नहीं, एस हो गया क्या, एस नहीं हुआ तो 101% एस मिल जाएगा यहाँ। देखा गाइज कितने डिटेल वे में, कितने शांति से मैंने पूरी पजल एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। कितने भी डिफिकल्ट पजल रहने दीजिए, अगर आपने सेट 1 से पूरी सीरीज देखी है तो बिल्कुल आप ये पजल बना सकते हैं। शांति से आपको पजल सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि प्रिय सब्सक्राइबर जी आपकी पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। फिर भी डाउट रहता है तो मैं और एक सेपरेट वीडियो लेके आता हूँ इसी पजल के ऊपर, और डिटेल वे में मैं पढ़ा के बता दूंगा, और डिटेल वे में मैं अप्लाई करके बता दूंगा। अगर मैं स्क्वायर में रखने की कोशिश करूंगा तो कॉर्नर वाले कहाँ पे दिख रहे हैं, कॉर्नर वाले सभी के सभी बंदे इनसाइड दिख रहे हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले सभी के सभी बंदे इनसाइड दिख रहे हैं एंड ये जो मिड वाले बंदे आउटसाइड दिख रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि जो डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू कहाँ पे, डब्ल्यू मिड पे है, तो डब्ल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर देते सबसे पहले। तो अब डब्ल्यू के राइट में, डब्ल्यू आउटसाइड दिख रहा है, तो डब्ल्यू के राइट में, डब्ल्यू के राइट में कौन दिख रहा है, डब्ल्यू के राइट में टी दिख रहा है, तो अप्लाई करते जाए टी। टी के बाद में कौन दिख रहा है, क्यू एस यू आर, क्यू एस यू आर वी एंड पी, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, इसमें अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर वाले बंदे कौन कौन दिख रहे हैं आपको, नीचे देखने वाले बंदे कौन कौन दिख रहे हैं, नीचे देखने वाले बंदा एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है एंड टी दिख रहा है। कॉर्नर वाले बंदे यहाँ पे भी कॉर्नर वाले पी, टी, आर एंड एस सी दिख रहे हैं, ठीक है। मिड वाले बंदे कौन से दिख रहे हैं आपको, जो मिड वाले बंदे वो कौन से दिख रहे हैं, ऊपर देखने वाले बंदे, मतलब क्यू, यू, वी एंड डब्ल्यू, ये सभी के सभी मिड की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे भी क्यू, यू, वी, डब्ल्यू मिड पे बैठ के दिख रहे हैं। देखा गाइस आंसर सेम ही आ गया। अब आपको अगर मैं क्वेश्चन करूंगा कि डब्ल्यू के अपोजिट में कौन दिख रहा है, यू दिख रहा है, तो डब्ल्यू के अपोजिट में, डब्ल्यू के अपोजिट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यू ही आ रहा है, ठीक है। वी के अपोजिट में क्यू दिख रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो वी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है वी। क्यू कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्यू। इनके इनके बीच में भी 1 2 एंड 3 ही पर्सन है। तो गाइस टोटल पजल आपके 101% करेक्ट आ जाएगी, ये लाइन मेथड में, थ्रेड मेथड में। आई होप कि ये पजल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए सेशन एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।